हेलो बच्चों, अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो लास्ट की स्लाइड्स में आप लोगों ने पॉलिनेशन को ध्यान से सुना होगा, जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर के बस्ट होते ही रिलीज होते थे और ये डिफरेंट एजेंसीज से या विदाउट एजेंसीज से पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाया करते थे और वहीं पर लैंड हो जाया करते। तो ये इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है पिस्टिल के थ्रू, और ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज का होगा तो उसे कंपैटिबल बोलेंगे, और अगर डिफरेंट स्पीशीज का होगा तो उसे इनकम्पैटिबल बोलेंगे। इफ देयर इज ए पॉजिटिव केमिकल इंटरेक्शन देन स्टिग्मा अलाउड टू जर्मिनेट कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स। बच्चों, इस प्रकार कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेता है और इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। तो जब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाए तो फिर स्टार्ट हो जाएगा वो चेंज जो पॉलिनेशन के बाद होगा। पॉलिनेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर, जब पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो वहाँ पर जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। अभी जर्मिनेशन तभी होगा जब स्टिग्मा से स्टिकी फ्लूइड रिलीज हो जाए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे स्टिग्मा की सरफेस से स्टिकी फ्लूइड रिलीज हो जाएगा और उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए प्रमोट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है, उसके बाद फिर जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और 2 मेल गैमेट्स बना देती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलन ट्यूब जो इमर्ज होकर आ रही है तो पॉलन ग्रेन के किस सेल से इमर्ज होकर के आ रही है। तो हम लोगों ने 2 सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझा था, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल थी, ठीक है। इसी वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बन जाएगी, और सेकेंड जनरेटिव सेल थी, उस जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स मेक हो जाएंगे। तो ये जो 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं इनको पॉलन ट्यूब कैरी करके ओवरी में उपस्थित ओव्यूल तक ले जाती है। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक में जो एग एपरेटस होता है और वहाँ पर सिलेजिड सेल्स थी, उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस था, तो उस फिलीफॉर्म एपरेटस से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं और साथ ही जो सिलेजिड सेल्स होती हैं ये गाइडलाइन देती हैं उस पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के लिए। अब आप ये जानेंगे कि जो पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स को लेकर के आई थी तो वो कहाँ से एंट्री करेगी एम्ब्रियो सैक के विदिन। तो वैसे मोस्ट ऑफ द केस में पॉलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल से ही एंट्री करती है, लेकिन कई ऐसे केस भी रिपोर्ट किए गए कि पॉलन ट्यूब क्लाजा या फिर इंटेगुमेंट से भी एंट्री कर जाती है। इस प्रकार पॉलन ट्यूब की जो एंट्री हो रही है डिफरेंट पार्ट से ओव्यूल के, तो इनके कुछ डिफरेंट टर्म्स यूज में लाए जाते हैं। क्लाजा से पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाए क्लाजोगैमी, इंटेगुमेंट से एंट्री कर जाए मीजोगैमी, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इफ पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी। याद रखेंगे पोरोगैमी वो टर्म है जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के विदिन माइक्रोपाइल से एंटर करे। बच्चों, इस प्रकार के टर्म्स अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये टर्म्स आपको डिफरेंट रेफरेंस बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। अब आपको ये जानना है कि जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो रहा है तो इसका पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है। तो इंटरेक्शन का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है तो वो प्लांट ब्रीडिंग के केस में होता है, ठीक है ना। तो जब भी प्लांट ब्रीडिंग के केस में ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो रहा होता है तो ऑलवेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है पॉलिनेशन का जो प्लांट ब्रीडिंग के केस में यूज़ में लाया जाता है, और वो भी डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूव्ड करने के लिए किया जाता है।
तो होता क्या है, डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को लेकर के फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्टिंग कर देते हैं और उस स्टिग्मा की प्रोटेक्टिंग कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो अनवांटेड पोलन ग्रेन उसको कंटेमिनेट कर दे। बच्चों, अब आप ये जानिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब किया जाता है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इमैस्कुलेशन, सेकंड स्टेप बैगिंग। अब अगर इमैस्कुलेशन की बात करें, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इमैस्कुलेशन में होता क्या है कि फ्लावर बड को केयरफुली ओपन करते हैं और फिर फॉर्सेप की हेल्प से एंथर का रिमूवल कर देते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन वन लाइन में बतानी हो तो क्या होगी डेफिनेशन? रिमूवल ऑफ एंथर ड्यूरिंग द फ्लावर बड स्टेज फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। जब आप फ्लावर बड का इमैस्कुलेशन कर चुके हो तो प्रोसेस क्या होगा? बैगिंग का प्रोसेस होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे अभी सुना कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इमैस्कुलेशन एंड देन। अब सवाल ये उठता है कि बैगिंग किससे करेंगे? तो जब भी बैगिंग करनी होती है तो एक प्रॉपर सुटेबल साइज का बैग यूज़ में लाया जाता है और ये बैग जनरली बटर पेपर का होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बैगिंग क्यों कर दी गई? तो बैगिंग का जो इम्पोर्टेंट पर्पज़ होता है वो ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि स्टिग्मा कंटेमिनेट हो जाए और ऐसे पॉलन ग्रेन से कंटेमिनेट हो जाए जो अनवांटेड होते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यही कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक केवल इमैस्कुलेशन मीन एंथर का रिमूवल किया है और बैगिंग की है। अभी तो क्रॉस पॉलिनेशन बाकी ही रह गया है। अब क्या करना होता है कि जब फीमेल फ्लावर मीन्स बैग्ड फ्लावर का स्टिग्मा, ठीक है ना, बैग्ड फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है जब मेच्योरिटी को अटेन कर ले तो मेल प्लांट से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर स्टिग्मा के सरफेस पर डस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन करा चुके होते हैं तो उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को फिर से रीबैग्ड कर दिया जाता है। हाँ, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी होती है कि पॉलन ग्रेन्स उन्हीं प्लांट्स के लिए जाते हैं जिनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं और जिस प्रकार से हमें उस क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कराना होता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड के जो टॉपिक्स हैं समझ में आ गए होंगे। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको मैं याद दिला दूं कि स्लाइड को फॉलो करने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं।